हालेलुया। आप सब अपने कदमों पर बैठ सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। इसे थोड़ा सा आगे कर देंगे, मैं बाइबल रख लूँ। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? लेकिन मेरी तबीयत कुछ नासाज है। पिछले संडे से फीवर हुआ और थ्रोट इन्फेक्शन था जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन मैंने खुदावंद से कल दुआ की कि खुदावंद मुझे कल प्रीच करना है, इसलिए तो मुझे सेहत और तंदुरुस्ती और जोर दे। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने हैं जो आज सब खुदा के यार हैं? आप में से कितने हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आज का टॉपिक पढ़ा था? कोई बताएगा मुझे? कायरोस। क्या है? कायरोस। और कायरोस के आगे मैंने लिखा था कि लिविंग इन गॉड्स क्लॉक। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको कायरोस समझाऊंगी। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड कायरोस पहली दफा सुना हो। अच्छा, सच सच बताइएगा, आप में से कितने हैं जिन्होंने कायरोस लफ्ज पहली दफा सुना है? कायरोस। बहुत ज्यादा लोग। कायरोस, गुड, वेरी गुड। तो फिर इसके बारे में सीखना चाहते हैं? इसके बारे में सीखना चाहते हैं? ये थोड़ी सी डीप स्टडी है, हम मिलकर इसको सीखेंगे। आइए पैदाइश की किताब उसके पहले बाब को हम निकालेंगे। और उसकी चौथी आयत। पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 4। जी, 14वीं आयत, 14 वर्स। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करें। खुदा ने क्या कहा? फलक पर क्या हो? नैयर हो के दिन को रात से अलग करें। दिन को रात से अलग करें। आगे। और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों। फलक पर जो नैयर है, नैयर क्या है? चले आपकी उर्दू का भी टेस्ट ले लेते हैं। नैयर क्या है? फलक पर नैयर है। क्या है? नैयर मतलब चांद और सूरज। अच्छा, इसमें है नैयर अकबर और नैयर असगर। हम आगे नीचे वाली वर्सेस में पढ़ेंगे। फलक पर क्या हो? नैयर हो। खुदा ने जब दुनिया को, आसमान और जमीन को बनाया तो क्या कहा? फलक पर क्या हो? नैयर हो। उनका काम क्या हो? आगे। दिन को रात से अलग करें। दिन को रात से अलग करें। और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। यानी जब सूरज चढ़ता है और चांद निकलता है तो हम दिन और रात में फर्क करते हैं। ऐसा ही है, जब सूरज निकलता है तो हम कहते हैं कि इसे थोड़ा सॉफ्ट कीजिएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट। जब सूरज निकलता है तो हम कहते हैं कि दिन चढ़ गया है, ठीक है। और जब चांद निकलता है यानी शाम होती है, रात होती है, तो हमें पता चलता है कि अब शाम हो गई। और जैसे जैसे नया सूरज, नए दिन का आगाज होता है, हम सूरज को देखते हैं तो हम कहते हैं कि एक दिन गुजर गया। ऐसा ही है। फिर दूसरे दिन फिर वही सारा प्रोसीजर होता है, फिर हम कहते हैं दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। और इसी तरह हम दिनों में, जमानों में, घंटों में और महीनों में इम्तियाज करते हैं।
अगर सूरज और चांद ना निकले अपने वक्त पर, तो फिर हम वक्तों और जमानों में इम्तियाज नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? बहुत सारी ईदें कैलेंडर के हिसाब से सूरज और चांद को देखकर उसका जो एक सर्कल पूरा घूमता है उसके मुताबिक रखी जाती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। खुदा ने कहा आसमान पर क्या हो? नैयर हो, चांद हो, सूरज हो, ताकि ये ज़मानों, दिनों और वक्तों में इम्तियाज कर सके। हम घड़ी को, वक्त को, दिनों को कैलेंडर से नापते हैं। ऐसा ही है, यानी एक दिन होता है, एक तारीख बदल जाती है, फिर दूसरा दिन होता है, फिर दूसरी तारीख बदल जाती है। आज सुबह ही हम बात कर रहे थे कि जनवरी फौरन से गुजर गया, जल्दी जल्दी। तो दिन ब दिन दिन चेंज होता रहा, तारीख चेंज होती रही। आप समझ रहे? इस प्रोसीजर को कैलेंडर के हिसाब से और दुनियावी हिसाब से और इस आयत के मुताबिक क्रोनोस कहा जाता है। CHRONOS, क्रोनोस। इस सारे प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? क्रोनोस, जिसके मुताबिक दिन और रात बदल रहे हैं, तारीख बदल रही है, ज़माने बदल रहे हैं, वक्त बदल रहे हैं। ये तो हुआ इंसानी वक्त, इंसानी घड़ी, इंसानी क्लॉक। अंडरस्टैंड? लेकिन कायरोस क्या है? कायरोस एक यूनानी जुबान का लफ्ज है। इट इज अ ग्रीक वर्ड, कायरोस। और कायरोस कहते हैं खुदा के वक्त को। हालेलुया। एक वक्त है दुनियावी वक्त और एक वक्त है कायरोस, जो खुदा के मंसूबे को जाहिर करता है, जो खुदा के एक खास वक्त को जाहिर करता है। यह है कायरोस। आप घड़ी को देखकर, कैलेंडर को देखकर, सूरज को देखकर, चांद को देखकर क्रोनोस का हिसाब लगाते हैं, तारीखों का अंदाजा लगाते हैं, गिनते हैं दिनों को। लेकिन क्या खुदा के खास वक्त के बारे में आपको पता है? क्या कायरोस को आप जानते हैं? इन दिनों को तो हमने कैलेंडर से नाप लिया, देख लिया, जान लिया, लेकिन खुदा के हुजूर एक क्लॉक है। उस पोस्टर पर, उस पिक्चर पर मैंने एक क्लॉक भी रखी थी, और उस क्लॉक का मतलब है कायरोस। कायरोस का मतलब है खुदा का खास वक्त, खुदा का खास सीजन, जो इस दुनिया के आम लोगों के लिए नहीं है। ये उनके लिए नहीं है जो क्रोनोस में जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनियावी तारीखों में, दुनियावी डेट्स में, घड़ी में, लम्हों में, सेकंड्स में, घंटों में जिंदगी गुजार रहे हैं। बल्कि कायरोस वो है, जितने लोग खुदावंद के साथ कनेक्टेड रहते हैं वो उस कायरोस को जान सकते हैं, आम शख्स नहीं। ये कायरोस एक ऐसा वक्त है जब खुदा इंसान के लिए कुछ नया, बेहतर और खूबसूरत काम करता है। दिस इज कॉल्ड कायरोस। लेकिन ये कायरोस किसी आम शख्स पर जाहिर नहीं हो सकता। ये कायरोस, ये वक्त, ये सीजन सिर्फ उन लोगों पर खुलता है जो आसमान के साथ कनेक्टेड रहना जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक शख्स के बारे में आज आपको बताना चाहती हूं
जिसने खुदा के कायरोस को जाना, जिसने खुदा के वक्त को पहचाना, और खुदा बारहा कायरोस को लेकर अपने लोगों के दरमियान उतरता रहा। कायरोस एक ऐसा वक्त है कि जब आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं जो खुदा आपके सामने रखता है। हालेलुया। आइए पैदाइश की किताब चैप्टर नंबर 32 हम निकालेंगे। अगर माइक थोड़ा सा सॉफ्ट हो सके। चैप्टर नंबर 32 पैदाइश। वर्स नंबर 22। अच्छा, यहां तक सबको समझ आ गया? क्रोनोस क्या है? चले टेस्ट, इमरजेंसी टेस्ट, अर्जेंट टेस्ट। क्रोनोस क्या है? दुनियावी वक्त, जिसे हम घड़ी, दिन या कैलेंडर के साथ नाप सकते हैं या जान सकते हैं। और कायरोस क्या है? कायरोस क्या है? और ये कायरोस कौन लोग जान सकते हैं? वो लोग जो आसमान के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो लोग जो खुदा के कलाम के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये कायरोस उनके लिए खुलता है। हालेलुया। आइए एक ऐसे शख्स के बारे में हम सीखेंगे जिस पर कायरोस खुला। मैं बात कर रही हूं याकूब की। जब वो अपने भाई ईसाऊ से मिलने के लिए वापस लौटा, तो चूंकि याकूब ईसाऊ के लौटे होने की बरकत को जाकर पहले अपने बाप से ले लेता है, इसलिए ईसाऊ और याकूब की आपस में क्या हो जाती है? दुश्मनी। और ईसाऊ कहता है कि जिस दिन मुझे याकूब मिला मैं उसे मार डालूंगा, क्योंकि इसने मेरे पलौटे होने की बरकत को क्या किया? छीन लिया। अब जब याकूब लाबन के घर से अपनी बीवियों के साथ, अपनी लौंडियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने नौकरों के साथ और अपने माल मवेशी के साथ निकला है कि वो अपने मुल्क को वापस जाए और ईसाऊ से मिले, तो दिल में खौफ है, परेशान है और डरा हुआ है। आइए उसे पढ़े 22 वर्स को। 32 चैप्टर वर्स नंबर 22, 22। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों और दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया, और याकूब अकेला रह गया। क्या हुआ? याकूब उसी रात उठा और अपनी बीवियों को, अपनी लौंडियों को, अपने बच्चों को, अपने नौकरों को और अपने जानवरों को क्या किया? नदी पार करवाया। और फिर याकूब क्या रह गया? अकेला रह गया। याकूब क्या रह गया? अकेला रह गया। आगे पढ़िए। और पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। और पौ फटने के वक्त तक एक शख्स उससे कुश्ती करता रहा। सुनिएगा, जब खुदा से कुछ खास लेना हो तब आपको दुनिया से अलहदा होना पड़ता है। इसे खुदा से कुछ खास और स्पेशल लेना था, इसलिए इसने इंसानों से उस वक्त थोड़ी देर के लिए दूरी इख्तियार की। अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, लौंडियों को, नौकरों को और सबको इसने नदी पार कराए और दूसरी तरफ भेज दिया। और याकूब वहां पर अकेला रह गया। अब ये जो लिखा है, पांव फटने के वक्त तक एक शख्स उससे कुश्ती करता रहा, का वक्त कायरोस है।
वक्तों के बारे में सीख रहे हैं ना, टाइम। पाँव फटने का वक्त यानी अर्ली इन द मॉर्निंग, ये खुदा का वक्त था, कायरोस था। इसमें इसकी मुलाकात खुदा से होनी थी और इसने अपनी जिंदगी में वो सीजन खुलवाना था जो इससे पहले इसकी जिंदगी में नहीं था। याकूब हमेशा बरकत लेने के लिए हमेशा चाकोर चौबंद रहता था और वो जानता था कि अब जिस वक्त में क्रोनोस में मैं दाखिल होने जा रहा हूं, मुझे पता है कि मैंने कायरोस को किस तरह हासिल करना है। इसलिए पाँव फटने के वक्त, अच्छा मुझे बताइएगा पाँव फटने का वक्त क्या होता है? कौन सा वक्त होता है ये पाँव फटने का वक्त? कौन सा? सुबह सुबह। और क्या होता है इसमें? कोई एक दो बात बताएं। पाँव फटने का वक्त, खैर कराची के लोग तो सोते पाँव फटने के वक्त ऐसे ही हम जागते नहीं, हम उस वक्त सोते हैं, नेचर के खिलाफ। पाँव फटने का वक्त वो होता है जब रोशनी अंधेरे पर गालिब आती है, यानी रात का अंधेरा और खामोशी और तन्हाई, और जब पाँव फटती है, जब सुबह होती है, तो एक रोशनी अंधेरे पर गालिब आती है। पाँव फटने के वक्त, उस वक्त अंधेरे पर एक रोशनी गालिब आ रही थी क्योंकि सूरज चढ़ रहा था। यह पाँव फटने का वक्त एक खास वक्त है। यह पाँव फटने का वक्त कायरोस है। यह पाँव फटने का वक्त एक नई सीजन को लेकर आता है। जब रोशनी अंधेरे पर गालिब आती है, यानी थोड़ा सा अंधेरा और थोड़ी रोशनी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा खत्म होता जाता है और सूरज चढ़ता जाता है। यह है कायरोस, यह है खुदा का वक्त, यह है खुदा से बरकत लेने का वक्त। और लिखा है कि याकूब अकेला था उस अंधेरी रात में, उस तन्हाई में, उस जंगल, उस बियाबान में। अंधेरे उसके चौगिर्द थे, लेकिन वहां पर एक शख्स उसके साथ था जिसके साथ वो पाँव फटने तक क्या करता रहा? कुश्ती करता रहा, उसके साथ लड़ता रहा। फिर से बताऊंगी, ये पाँव फटने का वक्त कायरोस है। और याकूब एक अक्लमंद शख्स है, वो जानता है, वो स्पिरिचुअल रैम से वाकिफ है, वो खुदा के साथ कनेक्टेड है। इसलिए तो जल्दी जल्दी कुछ साल पहले, 20 साल पहले तकरीबन, अपने बाप से जाके पलौठे होने की बरकत को ले लिया था। वो चालाक था, होशियार था, अक्लमंद था, आसमान के साथ कनेक्टेड था। उस वक्त भी उसने कायरोस को समझा, जाना। जब ईसाऊ शिकार करके भूखा प्यासा घर वापस लौटा और ये दाल पका रहा था, इसने उस वक्त भी कायरोस को समझा। ईसाऊ ने कायरोस की कीमत को ना जाना, कायरोस यानी पलौठे होने की बरकत को ना जाना, उस वक्त को ना पहचाना। लेकिन याकूब उस वक्त भी अपने भाई ईसाऊ से पलौठे होने का हक खरीद लेता है, एक दाल और रोटी को बेचकर या उसको देकर। आप समझ रहे? फिर उसकी मां जब उसे कहती है कि जल्दी से शिकार तैयार कर, इससे पहले कि ईसाऊ तेरे बाप से बरकत ले ले, वो तब भी उससे पहले खुराक तैयार उसकी मां करती है, उसे लेता है, बकरी के बाल लगाता है, खाल लगाता है और जल्दी से अपने बाप के पास जाता है।
क्योंकि उसे पता था कि इसहाक के मुंह से जो निकलेगा वो मेरे लिए एक नया कायरोस होगा। इसलिए तो ईसाऊ उसके बाद आकर अपने बाप के पास रोता है कि तूने मेरे लिए कोई बरकत नहीं, सब कुछ तुझे उसे दे दिया। वो कहता है पहलौठे होने की बरकत तो वो ले गया है। मैंने पहले भी आपको बताया कायरोस मतलब न्यू सीजन, न्यू ब्लेसिंग्स। और अब भी जब पांव फटने का वक्त आ पहुंचा तो उसने उस शख्स से कुश्ती की। और आगे क्या कहता है 32, फिर से जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। और उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि पौ फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और रेसलिंग कुश्ती इतनी ज्यादा जबरदस्त हो गई कि फरिश्ते ने उसकी रान की अंदर वाली नस को पकड़ लिया, लेकिन याकूब फिर भी उस कायरोस को खुलने का इंतजार कर रहा है। और फरिश्ता उसको कहता है कि देख पांव फट चली, मुझे वापस लौटना है। कहता है यही तो बरकत का वक्त है, यही तो कायरोस है। अब जब कायरोस खुल चुका है तो मैं तुझे बरकत लिए बगैर कैसे जाने दे सकता हूं। ही इज वेरी क्लेवर। हर शख्स के लिए कायरोस नहीं खुलता, हर शख्स के लिए नया सीजन नहीं है, सिर्फ उनके लिए जो खुदा के मंसूबे के मुताबिक बुलाए गए हैं, उनके लिए जो स्पिरिचुअल रैम को जानते हैं। और आगे उसे क्या बरकत मिली, हम बहुत दफा इसको सीखते रहते हैं हमेशा। आइए देखें। तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे कोई याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन जब खुदा का आसमान खुला था वो वक्त कायरोस का वक्त था, और उस कायरोस में से उसके लिए बरकत ये जारी हुई थी कि उसके लिए आसमान से एक नाम उतरा था। बरकत क्या जारी हुई? क्या बरकत जारी हुई? आसमान से एक नाम उतरा, और ये नाम कोई आम सा नाम नहीं था। ये आसमान पर खुदा के खास मंसूबे में रखा गया था याकूब के लिए, कि जब याकूब पर कायरोस खुलेगा, जब याकूब पर एक नया सीजन खुलेगा, तो फिर याकूब का नाम याकूब नहीं होगा बल्कि याकूब का नाम इस्राएल होगा। हालेलुया, हालेलुया। और फरिश्ते ने उससे कहा क्योंकि तूने आदमियों से जोर आजमाई की, तूने खुदा से भी जोर आजमाई की, और तू आदमियों पर जोर आजमाई करने पर भी गालिब आया है, और तू खुदा से भी जोर आजमाई करने पर गालिब आया है। बाज थियोलॉजियंस कहते हैं कि यह कोई फरिश्ता नहीं था जो उससे कुश्ती कर रहा था, बल्कि ये खुद यीशु मसीह नासरी था जो उस दिन उससे विजिट करने आया था,
जो एक नई सीजन को उसकी जिंदगी में लेकर उतरा था, जो एक नए कारोस को लेकर उसकी लाइफ में एंटर हुआ था, जिसने एक नए सीजन को उसके लिए खोला था, वो खुद खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी था। आप आगे पढ़े तो आगे याकूब उसको कहता है कि तेरा नाम क्या है। अगर वो उसे उस वक्त अपना नाम बता देता तो फिर नए अहदनामे में यीशु नाम इस तरह जाहिर ना होता। यीशु उसे अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त रिवील नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बहस है। बाज लोग कहते हैं कि फरिश्ते ने कुश्ती की, बाज लोग कहते हैं कि खुद यीशु आया था। लेकिन ये मेरा पर्सनल नजरिया है इस आयत के मुताबिक कि उसे वो शख्स कहता है जिससे उसने कुश्ती की, वो कहता है कि तूने आदमियों से भी जोर आजमाई की और तू गालिब आया, और तूने खुदा से भी जोर आजमाई की और तू गालिब आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो खुद खुदा था, वो खुद यीशु था। हालेलुया, हालेलुया। कायरोस, कायरोस एक खास वक्त है। आप में से कितने हैं जो एक नए सीजन को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं? एक नए कायरोस को जानना चाहते हैं। यानी जो कुछ आसमान पर हो रहा है, जो कुछ खुदा के कायरोस के मुताबिक है, वो आपकी जिंदगी में खुलता जाए। हालेलुया। और कायरोस को समझना, जानना और इसे हासिल करना, ये बहुत ही सुपरनैचुरल चीज है। और बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कायरोस को पहचाना। आप इसे कितने उस अंधे बर्तमाई के बारे में जानते हैं? अंधे बर्तमाई के बारे में क्या हुआ था उस दिन? वो हस्बे मामूल उस जगह पर बैठकर भीख मांग रहा था। जन्म का अंधा था, और जैसे ही उसने सुना कि इस जगह से यीशु मसीह नासरी जा रहे हैं, तो वो चीखा चिल्लाया, जिस पर शागिर्दों ने और लोगों ने उसे चुप कराया कि बर्तमाई खामोश हो जा, तू क्यों चिल्लाता है? अंधा बर्तमाई यूं तो अंधा था, आंखों से देख नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह के गुजरने की बात उसे मालूम हुई, पता चली, वो रूहानी आंखों से अपने नए कायरोस को देख रहा था। वो उस सीजन को देख रहा था जो उस पर खुलने वाला था। वो उस मिरेकल को देख रहा था जो उसकी जिंदगी में होने वाला था। बहुत सारे लोग कायरोस को अपनी जिंदगी में पहचानते ही नहीं। और यकीन मानिए कि जिस शख्स का यीशु के साथ इनकाउंटर हो जाए, जिसकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो जाए, उसकी जिंदगी में एक नया कायरोस जरूर खुलता है। अंधा बर्तमाई इससे पहले क्रोनोस में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा था, अपना वक्त गुजार रहा था। लेकिन जो ही उसने यीशु मसीह की आवाज सुनी कि यीशु यहां से जा रहा है, तो उसने कहा, इस वक्त को ना मैं बदल सका, ना मेरे माँ बाप, और ना कोई हकीम, ना तबीब, ना कोई और शख्स। मेरे क्रोनोस को अगर कोई बदल सकता है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है।
इसीलिए उसने भीख मांगते हुए कहा, वो चीखा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह उसके लिए रुक गया। इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा हुजूम, इतने सारे लोगों में एक ऐसे शख्स की आवाज सुनी जो अपने ऊपर कायरोस को खुलवाना चाहता था, जो अपनी जिंदगी में एक मिरेकल लेना चाहता था। आप में से आज कितने हैं जो अपनी जिंदगी में एक नया सीजन, एक नया कायरोस चाहते हैं? अगर यीशु उस वक्त उस भीड़ में, उस हजूम में, उस गुजर रहा था, तो वही यीशु अपने कलाम के वादे के मुताबिक आज यहां भी मौजूद है। अगर आप में से कोई उसे आज पुकारेगा कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, मेरे वक्तों को बदल, मेरे हालात को बदल, मेरी जिंदगी को बदल, मुझे बहाल कर, रिस्टोर कर, मेरा ये वक्त पहले जैसा ना रहे, तो खुदा की कुदरत, जिस तरह यीशु वहां पर रुक गए, ठहर गए, और यीशु मसीह उस अंधे बर्तमाई शख्स के पास आए, और यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा यही कि मेरा वक्त बदल जाए, मेरा क्रोनोस बदल जाए। मैं जन्म का अंधा हूं, कभी नहीं देखा, दिन बदलते, रातें बदलती कभी नहीं देखी, यही कि मैं देख सकूं। और यीशु ने कहा जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा ही हो। उसने अपने लिए एक नए सीजन को खुलवाया था, क्योंकि वो उस वक्त को जान गया, वो उस बरकत को जान गया कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहे हैं, और यही वो वक्त है जो कायरोस को मेरी जिंदगी में लेकर आ सकता है। वाहिद खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जो आसमान के मौजज़ात को, आसमान के वक्तों को, आसमान की घड़ियों को, आसमान की बरकतों को आपकी जिंदगी में जारी करना जानता है, और वो करता भी है। हालेलुया। और लिखा है कि उस शख्स का, अंधे बर्तमाई का वक्त बदल गया। उसने अपनी, जहां पर वो बैठता था, जो कपड़ा बिछाकर, उस कपड़े को उछाला, फेंका, और खुदा की हम्द करने लगा और कहने लगा मेरा तो वक्त ही बदल गया है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने बुरे हालातों में घिरे हुए हैं, क्योंकि क्रोनोस में जिंदगी गुजार रहे हैं, कायरोस को नहीं जानते, आसमान से नावाकिफ है कि आसमान किस तरह खुलता है, आसमान किस तरह बारिश को बरसाता है, आसमान कितना बड़ा खजाना है। लास्ट संडे बहुत ही खूबसूरती से खुदा के खादिम पास्टर नथानिएल इकबाल ने इस पर कलाम सुनाया था कि आसमान क्या है? आसमान क्या है? अच्छा खजाना है। और ये जो कायरोस है, ये जो खुदा की घड़ी है, ये जो खुदा का वक्त है, ये भी एक अच्छा खजाना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और छोटी सी मिसाल आपको देती हूं कि अपने कायरोस को पहचाने, अपने कायरोस के लिए स्ट्रगल करें। फिर से एक बहुत बड़ी भीड़, मैं उस औरत की बात कर रही हूं जिसको 12 बरस से खून जारी था, क्रोनोस में जिंदगी गुजार रही थी। कितने बरस से? कितने बरस से? 12 साल। सेकंड नहीं,
12 मिनट नहीं, 12 घंटे नहीं, 12 दिन नहीं, 12 महीने नहीं, बल्कि 12 साल। तारीख पे तारीख चेंज होती गई, दिन बदलते गए, वक्त बदलते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन एक बीमारी उसकी जिंदगी का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अपना सारा माल बेच दिया था, हकीमों और तबीबों के पास जा जाकर, लेकिन वक्त 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 क्योंकि किस में जिंदगी गुजार रही थी? क्रोनोस में, कायरोस से नावाकिफ थी। लेकिन एक दिन कायरोस उसकी जिंदगी में जाहिर होने वाला था। यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के साथ, अपने शागिर्दों के साथ एक भीड़ में से वहां से गुजर रहे थे, और बाइबल कहती है कि इस औरत के बारे में लिखा है कि इसने यीशु के बारे में सुन रखा था कि देयर इज समवन हु कैन चेंज माय क्रोनोस इनटू कायरोस। हालेलुया। इसने यीशु के बारे में सुन रखा था कि यही है वो जो मेरे वक्त को बदल सकता है, क्योंकि कहती थी, ईमान रखती थी कि अगर उसे छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। This was the time to change her season. ये वो वक्त था जब वो अपने मौसम को बदलती, जब वो अपने सीजन को बदलती, जब वो अपने वक्त को बदलती। हालेलुया। और फॉर्चुनेटली वहां से किसका गुजर हो गया? वहां से किसका गुजर हो गया? कायरोस का मतलब है कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। खुदा जिस वक्त उतरे, आप फौरन से अपना मिरेकल खुदावन से ले। हालेलुया। और लिखा है कि लोगों की परवाह किए बगैर, फकीरों और फरीसियों की परवाह किए बगैर, क्योंकि शरीयत ये कहती थी कि अगर ऐसी औरत किसी को छू ले तो वो भी नापाक हो जाएगा, वो जिस जगह बैठी वो जगह भी नापाक होगी। सो एक बड़े रिस्क पर उसने डिसाइड किया कि मैं यीशु से शायद मुलाकात तो ना कर सकूं, लेकिन ईमान ये रखती है कि अगर उसकी पोशाक के कोने को ही छू लूंगी तो मेरा क्रोनोस बदल जाएगा, मेरा वक्त बदल जाएगा। खुदा एक कायरोस को मेरी जिंदगी में खोलेगा, खुदा एक नए सीजन को मेरी जिंदगी में ले आएगा। हालेलुया। और लिखा है कि उसने उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, जिस तरह याकूब ने उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। उसने कहा अब तो तू यहां पर है, फट चली, अब तो तू बरकत दिए बगैर मुझे यहां से नहीं जाएगा, मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा। इसी तरह ये औरत भी ईमान रखते हुए कि यीशु की पोशाक का कोना ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, शिफा पा लूंगी। क्या लिखा है? उसने यीशु की पोशाक का कोना छुआ, यानी टसल छुए, जैसे ये है मेरे दुपट्टे का। उसने यीशु के टसल्स को, शॉल के टसल को छुआ और लिखा है कि वो अच्छी हो गई। उसने मालूम किया कि मैं शिफा पा चुकी हूं। और यीशु मसीह ने फौरन मुड़कर देखा और अपने शागिर्दों से ये पूछने लगे कि किसने मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है। कायरोस का मतलब है खुदा से कुव्वत निकलवाना, अपने हालात को, अपनी मौजज़े को हासिल करने के लिए। हालेलुया। सो लिखा है जैसे ही
उसने यीशु की पोशाक के कोने को, पल्लू को छुआ तो वो अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और एक बहुत खूबसूरत बात कायरोस की। कायरोस, खुदा का आसमान, खुदा का वक्त उनके लिए जारी होता है जो उसके लिए मेहनत करते हैं, जो उसके लिए। क्या याकूब ने सारी रात मेहनत नहीं की थी? बताइए। अपने मामू लाबन के घर से निकला, सारा दिन सफर किया, बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, जानवरों के साथ, और सारी रात फिर दुआ में ठहरा रहा, खुदा से मुलाकात का मुश्ताक रहा, आसमान के खुलने का इंतजार करता रहा, पांव फटने का इंतजार करता रहा। आज हम अपने वक्त को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन खुदा को वक्त देना नहीं चाहते। ठीक कहा मैंने? पास्टर नथानियल ने पिछले संडे क्या सिखाया था हमें? ग्रैब योर अनॉइंटिंग, यानी हमें दुआ करते हुए, प्रेजेंस ऑफ गॉड में रहते हुए अनॉइंटिंग को क्या करना है? ग्रैब करना है, अनॉइंटिंग को लेना है अपने लिए। और उन्होंने 26 जनवरी तक एक टारगेट दिया कि 15 दिन तक आपने इस प्रैक्टिस को जारी रखना है। मुझे बताइएगा आप में से कितने हैं जिन्होंने पिछले संडे से लेकर अब तक उस प्रैक्टिस को जारी रखे हुए हैं, जो मुसलसल दुआ कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड में रह रहे हैं। बहुत कम हाथ नजर आए। हम कायरोस में जिंदगी तो गुजारना चाहते हैं, लेकिन खुदा को अपना वक्त नहीं देते। और जो पांव फटने का वक्त, यानी जो रात के एक तीसरे पहर का, चौथे पहर का एक जो वक्त होता है, वो स्पेशली प्रेजेंस ऑफ गॉड के लिए होता है, जिसमें खुदा बात करता है, जिसमें खुदा मुकाशफात देता है, जिसमें खुदा अनॉइंटिंग से भरता है, जिसमें खुदा कलाम से भरता है। खुदा के कायरोस को जानने के लिए सबसे जरूरी हमें अपना वक्त खुदा को देना पड़ेगा। हम अपनी हर चीज की तायकी निकालते हैं, ऐसा ही है, अपनी सैलरी की, अपनी चीजों की, अपनी अनाज की, या जो भी आप अपने फेथ के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक। लेकिन फिर वक्त की भी तो दायकी बनती है। आपने अपना 10वां हिस्सा हर चीज का खुदा को दिया, लेकिन वक्त का 10वां हिस्सा कितना खुदा को दिया? 24 घंटों के हिसाब से 10% क्या बनता है? तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट तकरीबन। खुदा की घड़ी को जानने के लिए हमें अपनी घड़ियां खुदावंद को देनी पड़ेंगी। मैं इन घड़ियों की बात नहीं कर रही कि सारियां घड़ियां बाजार में जो भी आजम बस्ती सोफर रोड पूरा सदर खाली हो जाए, पता चले जी पास रैनी ने सुबह कहा खुद अपनी घड़ियां खुदा को दे दे। मैं उन घड़ियों की बात नहीं कर रही, मैं उन लम्हात की बात कर रही हूं जो खुदा आपकी जिंदगी से चाहता है। आसमान के वक्त को जानने के लिए हमें अपना वक्त खुदा को देना पड़ेगा। और जितना डीप, जितना ज्यादा वक्त हम खुदा को देंगे, उतनी ज्यादा बरकत भी आसमान से हमारे लिए जारी होगी, उतना ज्यादा आसमान भी हमारे लिए खुलेगा। खुदावंद यीशु मसीह सारी रात दुआ किया करते थे,
है क्यों? लोगों पर कायरोस खोलने के लिए। क्योंकि सारा दिन यीशु मुनादी करते, मौजज़ात करते, खिदमत करते, लेकिन रात के पहरों में बार बार अंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है कि यीशु बार बार दुआ में, हर रोज हर रात दुआ में ठहरते थे, दुआ में वक्त गुजारते थे, ताकि लोगों का कायरोस चेंज हो सके। लोग जो दुनियावी वक्तों में जिंदगी गुजार रहे हैं, उन पर आसमान का कायरोस खुले। आसमान तब खुलता है जब हम खुदा के हुजूर आते हैं। हम खुदा से मौजज़ात चाहते हैं, बरकतें चाहते हैं, बहाली चाहते हैं, लेकिन क्या अपना वक्त हम खुदा को देते हैं? दिस इज द चैलेंज। ऐसा है कि नहीं है? पास्टर साहब ने भी पिछले संडे यही सिखाया कि ज्यादा से ज्यादा अनॉइंटिंग को लेने के लिए, अपने ऊपर ज्यादा आसमान को खुलवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दुआ में वक्त गुजारना पड़ेगा, खुदा को वक्त देना पड़ेगा। मुझे याद आता है एलिया जो घुटनों पर बैठकर दुआ करता था, जो आसमान को खुलवा लेता था। बाइबल में लिखा है कि जब उसने दुआ की तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, लेकिन जब उसने दुआ की तो 3.5 साल के बाद बारिश हो गई। यानी उसने कायरोस को खुलवा लिया। दानियेल जो दिन में 3 दफा दुआ करता था, अपना वक्त खुदा को देता था, यानी सुबह, दोपहर और शाम। आज अगर ये कहा जाए कि वर्शिप नाइट है या हम वर्शिप इवनिंग करेंगे, तो बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर साज बजेंगे, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, मौसीकी, गीत, वर्शिप, सब कुछ। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम रात के पहरों में नाइट प्रे करेंगे, दुआ करेंगे, तो यहां पर सिर्फ चंद लोग ही जमा होंगे। कौम की बहाली और एक बड़ा ब्रेक थ्रू दुआओं के वसीला आता है। खुदा का रोस उस वक्त खोलता है जब कलीसिया रोजे और दुआ में ठहरती है। हालेलुया। अच्छा, जब तक मैं मौजज़ात की बात कर रही थी ना, देवर एक्टिव, बहुत एक्टिव थे सारे। अब जब मैंने 2 चैलेंजेस दे दिए तो लोग ठंडे पड़ गए कि ऐ गल ना करो, ऐस तो पहले वाली गल्ला करो, जितने तालियां बजाइए, खुश होइए। ऐसा है कि नहीं? है ना? कायरोस, खुदा के कायरोस को समझे अपनी जिंदगी में, रेवलेशंस को जाने अपनी जिंदगी में। यीशु मसीह का शागिर्द यूहन्ना जो पुतमस के जजीरे पर है, टापू में है, उसने भी एक बड़े कायरोस को खुलवाया था। और लिखा है कि खुदावंत के दिन मैं रूह में आ गया। दिस इज कायरोस। एक वक्त होता है जब रूह आप पर आता है। आप समझ रहे हैं? यानी रूहुल कुद्स आप पर नाजिल हो और रूह आप पर आए। यहां तक सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यूहन्ना ये कह रहा है कि उस दिन मैं रूह में आ गया। यूहन्ना ये रूह है और यूहन्ना इसके अंदर आ गया, तो सोचिए उसकी डायमेंशंस कितनी बड़ी होंगी, कितना बड़ा कायरोस खुला होगा। रूह आप पर आता है, वो काम करता है, आपको बरकत देता है, आपको यूज करता है। लेकिन सोचिए रूह खुद कितना बड़ा समंदर है, रूह खुद कितनी बड़ी कुव्वत है, कुदरत है। और यूहन्ना कहता है कि उस दिन में रूह में आ गया। रूह आप पर आए वो एक अलग चीज है,
लेकिन जब आप रूह में चले जाते हैं तो एक नया कायरोस आपके लिए खुलता है। उसने वो सब कुछ देखा जो खुदा की घड़ी के मुताबिक था। भाई कायरोस क्या है? खुदा का वक्त। आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है, यूहन्ना ये सब कुछ पहले देख चुका है। और जो कुछ उसने देखा खुदा के वक्तों के बारे में और आने वाले वक्तों के बारे में, वो सब कुछ उसने मुकाशफा की किताब में लिख दिया है। यानी वो कायरोस को पहचानने वाला है, वो कायरोस को जानने वाला था, वो मुकाशफात को समझने वाला था। पता है क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह से बेहद मोहब्बत करता था। एक रेवलेशन रूहुल कुद्स मुझे सिखा रहा है। दो लड़के आएंगे, जॉयल और आप क्रिस, आप दोनों आओ जरा। क्लॉक में से, घड़ी में से आवाज क्या आती है? टिक 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 टिक। ऐसे ही है, ऐसा ही है। क्या आवाज आती है? टिक 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 टिक। हमें समझ आती है कि घड़ी चल रही है। कैसे? टिक 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 टिक। दोनों। यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के इतने ज्यादा करीब था, इतनी ज्यादा मोहब्बत रखता था कि लिखा है बाइबल में कि वो यीशु मसीह के सीने पर अपना सर रखकर सोया करता था। दिल की धड़कन कैसी चलती है? इसका एक रिदम है, जैसे घड़ी का रिदम है, टिक 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 टिक, ना एक पॉइंट आगे ना पीछे, बिल्कुल सेकंड भी नहीं, टिक 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 टिक। और एक दिल की जो धड़कन आपकी चलती है उसका भी एक रिदम है। आप समझ रहे? आप समझ रहे? अब यीशु मसीह के जो कायरोस है, जो जीसस के अंदर कायरोस है, यूहन्ना यीशु के इतने करीब है कि वो कायरोस की टिक 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 को सुनता है, वो इसे समझता था। इसलिए तो इतना बड़ा कायरोस उस पे खुला। हालेलुया। कि कुछ बातें खुदा ने यूहन्ना से लिखवाई और कुछ बातें उसने कहा अभी पोशीदा रख। सर, घड़ी की टिक टिक कायरोस और यीशु मसीह के दिल की धड़कन वो सुनता था। तो सोचिए उसके ऊपर कितना बड़ा कायरोस खुलना था। कायरोस का मतलब ही वक्त है। वो ऐसे ही नहीं इतने बड़े मुकाशफात लिख गया। थैंक यू। क्योंकि वो यीशु मसीह के दिल की धड़कनों से वाकिफ था, इसलिए तो कायरोस को समझा। आज आप में से कितने हैं जो उस खास वक्त को, जो खुदा का वक्त है, कायरोस है, उसे जानते हैं, उसे पहचानते हैं? दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, इस वक्त भी अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स हैं जो इसी तरह से प्रोफेसाई करते हैं कि आपकी अकल दंग रह जाए। क्यों? वक्तों के बारे में बता देते हैं क्योंकि उन पर पूरी तरह कायरोस खुला हुआ है। ये बातें कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए, इसलिए जिन्होंने लेना था उन्होंने ले लिया, जिन्होंने नहीं सुनना था, नहीं समझना था, उन्होंने नहीं समझा। आप ऐसे कितने हैं जो नए सीजन को चाहते हैं अपनी जिंदगी में? नए सीजन को, नए कायरोस को। आपको एक बात बताना चाहती हूं। कुछ अरसा पहले जब हमने पास्टर दाऊद को एक्सेप्ट किया, सो दैट टाइम मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो समझ नहीं आ रही थी, या शायद हम समझना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जिस दिन उनको समझा
और उस कलाम को एक्सेप्ट किया, तो मुझे आज भी पास्टर दाऊद का एक सेंटेंस याद है। उन्होंने कहा कि एक नया कायरोस तुम्हारे लिए खुलता है, एक नया सीजन तुम पर खुलता है, इस तरह के जैसे पहले कभी नहीं खुला। उसके बाद हमने ये वाला हिस्सा भी लिया, एक्सटेंड हमने किया इसको। फिर उसके बाद हमारी खिदमत भी बढ़ी, फाइनेंशियली तौर पर भी हमने ग्रो किया। फिर हमारी गाड़ियां भी चेंज हुई, खुदा ने उसमें बरकत दी। फिर खुदा ने हमें घर दिया और अब खुदा ने हमें चर्च बिल्डिंग भी दे दी है। सर, ये अपॉर्चुनिटी होती है, कायरोस को लेना एक अपॉर्चुनिटी है। खुदा अपने कायरोस को कुछ लोगों पर जारी करता है, उन्हें समझाने के लिए। आप में से कितने हैं जो खुदा के वक्त को समझना चाहते हैं कि खुदा एक नए सीजन को आपकी जिंदगी में खोले? आइए दुआ करें, आइए दुआ करें। राबा शेंदारा से खेरेंदोरो को सीरों के दरमियान था तो आसमान खुल गया, हालेलुया, और मैंने खुदा की रोयतें देखी। हालेलुया, मैंने खुदा की क्या देखी? कैद की हालत में है आप, किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, और खुदा को अपना वक्त बता रहे हैं कि खुदा मैं इस वक्त में असीरों में हूं, कैद में हूं, परेशानी में हूं, अंधेरे में हूं, लेकिन खुदा कह रहा है मैं तेरी इस तारीख को नए कायरोस में बदलना जानता हूं। एक सीजन था उसकी जिंदगी में जब वो कैद था, लेकिन उस वक्त पता है न्यू सीजन कब खुला, न्यू कायरोस कब खुला? जब आसमान उस पर खुल गया। कहते हैं कायरोस मुझ पर खुला, आसमान मुझ पर खुला और मैंने रोयतें देखी। रोयतें मतलब रोया देखी, और मैं आसमान को देखने लग गया। पहले आसमान खुला और फिर मैंने रोया देखी। आप में से कितने जो इस बरकत को रिसीव करना चाहते हैं? अपने हाथों का आसमान की तरफ मेरे मेरे घेरे में से तोलेंदारा से कोरे शेखेरे में नोरो को नेम ऑफ जीसस। हो सकता है आप में कोई ऐसा यहां पर मौजूद हो जो ये कह रहा हो कि 18 जनवरी 2026 को मैं कैद की हालत में, असीर बनकर अंधेरे में, गुनाह में, परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में आया था। मैं असीर होकर आया था, कैद होकर आया था, लेकिन जैसे ही हैकल में आया, जैसे ही खुदा के घर में आया, तो आसमान मुझ पर खुल गया। एक नया कायरोस मुझ पर खुल गया, एक नया सीजन मुझ पर खुल गया, और मैंने खुदा की रोयतें देखी। मैंने खुदा की रोयतें देखी। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस कि तुझ पर खुदा का आसमान खुला रहे और तू नए कायरोस को हासिल करे और आसमान की रोया तू देखे करे। आसमान की रोया देखो तुम, ना सिर्फ प्रस्तिश करो बल्कि आसमान की रोया देखो। राप रो तो रे घेरे से घेरे घेरे में Pastor Sebastian, come here in the name of Jesus. Rababara se tore kore में शेकोलो सो तोरे केरे नया आसमान तुझ पर खुलता है। 18 जनवरी 2026 को एक नया आसमान तुझ पर खुलता है, एक नया कायरोस तुझ पर खुलता है, और ये कायरोस ऐसा वक्त होगा, ऐसा सीजन होगा कि तू खुदा की रोयतों को देखेगा। वो सब कुछ जो आसमान पर होता है तू उसे देखेगा, खुदा की रोयतों को। दानियेल की तरह, हिस्कियेल की तरह और यूहन्ना की तरह एक नया कायरोस, एक नया सीजन तेरी जिंदगी पर खुलता है।
In the name of Jesus. Shakrandoro sekere betolo kore bebe. Receive it in the name of Jesus. नई रोयतें तुझ पर खुलती है, नया कायरोस, नया आसमान तुझ पर खुलता है। वो जो पहले ना देखा था वो आसमान तुझ पर खुलता है। रापारा से कोरे केरे बंदोरों को मैं अपनी लाइफ पर और आपकी लाइफ पर अपना हाथ अपना सर पे रखे। शेखोंदोरो खो से तेले केरे बेबे बेबे। इस अनॉइंटिंग में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से एक नया आसमान आज मेरे लिए खुलता है। आज नया आसमान मेरे लिए खुलता है, नया कायरोस मेरे लिए खुलता है, नया सीजन मेरे लिए खुलता है, ताकि मैं आसमान की रोयतों को देख सकूं, मैं आसमान की रोयतों को देख सकूं। मेरी आंखें खुलती है यीशु के नाम से कि आसमान की रोयतों को देख सकूं, आसमान के वक्तों को देख सकूं, आसमान की चीजों को देख सकूं, आसमान के मुकाशफात को